जो नया जन्म है वो आप ही हो खुदावंद, वो आप ही हो मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु वो आप ही हो। आपने कहा जल और आत्मा से नया जन्म। हमने सुना जल और आत्मा से नया जन्म। नया जन्म यानी यीशु, नया जन्म यानी जीसस क्राइस्ट, नया जन्म। इस बात को जानकर आज आनंदित हो, आनंद से भरो कि आपका पुराना जा चुका है। आपको पता नया जन्म कितना अहम हिस्सा है। मैं कितने हफ्तों से आपके ऊपर प्रेयर कर रहा हूं, लगातार इंपार्टेशन कर रहा हूं, लगातार वरदानों को रिलीज कर रहा हूं लगातार। क्यों? क्योंकि पुराना आपका जा चुका है। आमीन। पुराना क्या था? पुराना फेलियर, वो जा चुका है आपका। पुराना क्या था कि आप संघर्ष कर रहे हो लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, वो जा चुका है। अब आप जब भी कदम उठाओगे जल और आत्मा से जो नया जन्म है, आपकी ग्रोथ होगी। पुराना जाना। बहुत से परमेश्वर के दास और लोग मुझे पूछते थे कि क्या कारण है कि हम बढ़ नहीं पाते, क्या कारण है हमारे जीवन में संघर्ष लगातार है, क्या कारण है? हम पवित्रताई में चलते हैं, हम सब कुछ करते हैं। अगर आपके भी ये क्वेश्चन है तो सुनो, अगर आप सब कुछ कर रहे हो, जल और आत्मा से नया जन्म आपका नहीं हुआ, तो फिर सब कुछ पुराना ही रहना है। और जिनकी वो पवित्र रस्म हुई है, लेकिन जीसस क्राइस्ट जिसके बारे में बोल रहे हैं परमेश्वर कि जल और आत्मा से जो जन्म होता है, नयापन, वो जीसस क्राइस्ट का जन्म, जीसस क्राइस्ट में जन्म लेना, यहोवा के आगे जन्म लेना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो जन्म, वो जो पुराना आपके जीवन में जो कुछ है उसको रिमूव जब किया जाएगा तो नया जन्म आपको, आपका इंतजार करेगा आपकी खुशियों के लिए। मैं बता रहा था आज कि जब जन्म होता है, अगर किसी भी वस्तु का, जीव जंतु का, इंसान का, मनुष्य का, किसी भी यहां पे जब नया जन्म होता है तो उसको हिदायतों से रखना पड़ता है। आपको पता है जब नया जन्म हमारे घर पे बच्चों का होता है तो परवरिश में माता और पिता को पूरी हिदायतों का ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा कब उठेगा, कब खाएगा, क्या सोएगा। इवन पशुओं का, जीव जंतुओं में जब बेबी बच्चों का जन्म होता है तो हिदायतों के साथ वो बढ़ते हैं, रूल रेगुलेशन के साथ बढ़ते हैं। अगर ऐसे हो कि उनका बर्थ हो गया और कोई है ही नहीं, जिन्होंने बर्थ दिया अब वो इधर उधर हो गए, तो क्या होगा? जहां तो वो अपाहिज हो जाएगा, जहां तो वो रॉन्ग परवरिश होगी, जहां तो वो कुछ भी नहीं होगा, वो होगा लेकिन ना के बराबर होगा। वो परवरिश के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपने ये समझना है आज। नया जन्म जब होता है तो क्या होना चाहिए? नया जन्म होता है तो हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। छोटे छोटे
पंछियों को भी देखोगे तो नया जन्म जब होता है, हदायतों का ध्यान रखना पड़ता है, वो परवरिश होती है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका सबका नया जन्म जल और आत्मा से हुआ और कुछ आपकी परवरिश करने वाला नहीं है? आपको लगता है एक पवित्र रस्म करके उसके बाद क्या? परमेश्वर ने कहा जल और आत्मा, यानी पवित्र आत्मा का होना, रहना, चलाना, बनाना, देखना, सुनना, सुनाना, पवित्र आत्मा का सब कुछ अगर आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके घर में, आपके मन में अगर नहीं है तो आप सोचो एक बड़ा खतरा है ये। जल और आत्मा यानी पवित्र आत्मा, वो बाप की तरह हमें संभालता है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो बाप उसकी केयर करता है, उसको पता है कि मैंने सुरक्षा, पहली बात वो सुरक्षा देता है। पवित्र आत्मा आपकी सुरक्षा करता है जब आपका जन्म होता है, उसको पता है। और आपको पता, मां का रोल अदा करता है आपका अगुआ आपके जीवन में। हालेलुया। वो जन जो आपको उस पवित्र रस्म के लिए तैयार करता है, वो जन जो आपको पवित्र उस जगह पे जाने के लिए जहां पे हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है, यानी स्वर्ग, यानी परमेश्वर, यानी प्रभु यीशु। अगर आपका जल और आत्मा से, यानी पवित्र आत्मा तो अपना रोल सही से अदा करते हैं, क्योंकि वही त्रिएक सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन जो इस रस्म के लिए आपको जन तैयार करता है, वो इंसान जब आपका जन्म होता है तो उस रस्म में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होता है? जो आपका अगुआ, आपका जन उस रस्म को जो पूरा करता है, वो मां का रोल, बड़ा रोल उसका आपके जीवन में होता है। ऐसे नहीं है कि आपका जन्म हो गया उसके बाद पता ही नहीं क्या हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपका अगुआ जब आपका जन्म होता है तो जैसे एक मां सिखाती है बच्चे को, हर चीज को, छोटे से छोटे पॉइंट को मां सिखाती है। तो आपका अगुआ, आप सोचो कितना बड़ा रोल है आपके जीवन में। एक वो जन जो महासामर्थ से भरा हुआ हो, वो जन जो आपकी परवरिश के बारे में जानता हो, वो जन जो ऐसे नहीं है कि आप रो रहे हो और माँ कहीं शॉपिंग के लिए गई हुई है, वो नहीं। जब आप रो रहे हो, आपको प्रॉब्लम है आपकी मिनिस्ट्री में, आपके नए जन्म होने के बाद भी आपको एक मैप की जरूरत पड़ती है जो परमेश्वर की ओर जाता है, आपको वो सिखाता है आपने प्रार्थना कैसे, कौन से टाइम पे कौन से शब्द को बोलना है, ताकि जब आप पवित्र आत्मा के सामने, परमेश्वर के सामने जाओ तो आपने कैसे उससे बात करनी है। वो ऐसा उसका रोल है जैसे एक माँ अपने बच्चे को धीरे धीरे बताती है, उसको समझ आता है कि यस ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे साथ वाला है, ये मेरे रिश्तेदार है। आपके अगुए का एक बड़ा रोल है, लेकिन ध्यान रहे, आपको पता अगुआ है
जो आपको मैप के ऊपर लेके चलता है, जो हदायतों के ऊपर लेके चलता है, जो रूल्स जैसे अब सिखाया जा रहा है परमेश्वर के दासों को, अब बताया जा रहा है। अब कैसे क्या हुआ कि सब चिल्लाने लग पड़े? क्यों? क्योंकि अब सबसे छोटा, जिसका कोई रास्ता नहीं था, जिसको कोई चिल्लाने वाला नहीं था, जिसको कोई समझाने वाला नहीं था, अब उसके पास मास्टर डिग्री का प्लान आ चुका परमेश्वर की ओर से। अब उसको पता चल चुका है हर एक जन को कि यस, मुझे पता है मेरे लिए मेरी मां जैसा मेरा अगुआ जब आपको वो दिन रात जो आपके लिए बैठा हुआ है और आपको वो रोड मैप दे रहा है, आपने ऐसे करना है, प्रेयर ऐसे करनी है, प्रेयर इतनी करनी है, ये शब्द बोलने हैं। जब परमेश्वर के सामने जाना है तो अपना मन शुद्ध रखना है, आपने दिन रात पवित्रताई में रहना है। जब आपको कोई चलाता है, आपको बताता है, तो आपको समझ आती है कि हाँ, जैसे मेरे बचपन में मेरी मां ने मुझे सिखाया, ये मेरा अगुआ मेरी मां के जैसे। और आप हैरान हो जाओगे। आपको पता यहां पे ऐसा कुछ भी हो रहा है, अगर मैं एज ए ह्यूमन बीइंग सोचूंगा तो मैं बहुत गुस्सा करूंगा। ऐसे ऐसे काम यहां पे कई कुछ लोग करते हैं, लेकिन जब मेरे अंदर से उनके चेहरे में देखता हूं तो मेरे अंदर से ब्लेसिंग निकलती है उनके लिए। मैंने ऐसे चाहा, मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर इनको डांटो। परमेश्वर ने कहा मैं डांटूं? फिर मैंने बोला नहीं परमेश्वर। परमेश्वर ने बोला तू डांट के दिखा। मैं जब भी बैठा बोलने लगा, मेरे अंदर से ब्लेसिंग निकल रही है, ब्लेसिंग। हालेलुया। क्यों? आपको पता है आपके शरीर का हिस्सा बन चुके हैं, आपको पता है आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं आपके लोग, आपको पता है आपकी आत्मा का हिस्सा बन चुके हैं वो लोग, आपको पता है आपका एक अंग अगर वो दुखी होगा तो वो आपको दुख पहुंचेगा। वो चाहे गलतियां करे लेकिन फिर भी आपको उस पे आनंद आ रहा है, फिर भी चाहे गलतियां करे लेकिन फिर भी आपको समझ आता है कि नहीं, मैंने उसकी परवरिश करनी है, मैंने उसको इस कदर बनाना है पवित्र आत्मा की सहायता से, प्रभु यीशु के उस महाअभिषेक से, महासामर्थ से मैंने इस कदर बनाना है कि वो एक बड़ा कामयाबी के साथ जब खड़ा होगा तो परमेश्वर की महिमा होगी। आमीन। ओ मेरे यीशु की महिमा होगी तब जब आप कामयाबी के साथ खड़े होंगे। आपका जन्म आपकी मां की तरह, अगर ऐसा हो कि आपका जन्म हो गया और आपकी मां आपके साथ नहीं है और आपकी परवरिश हो रही है, तो सोचो कितनी बार आप ठोकर खाओगे, कितनी बार आप सब कुछ करोगे लेकिन फेल हो जाओगे, आपको पहचान नहीं होगी, आपको कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं पता चलेगा। और इससे भी बदतर क्या होगा कि अगर मां यानी जो परवरिश करने वाला, अगर वही आपको खाने पे तुल जाए, वही आपको नीचे गिराने में तुल जाए, वही आपको रोकने में तुल जाए, तो क्या होगा? क्या आपका कसूर है? बिल्कुल भी नहीं, आपका बिल्कुल कसूर नहीं है, दोष नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि आप तो अपने अगुए के हाथ में, मां के हाथ में हो। आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपकी मां को पता है, आपके अगुए को पता है कि आपको कैसे थोड़ा थोड़ा करके चाहे आगे लेके जाए, चाहे आगे जाए ना जाए, लेकिन आगे लेके जाने वाली बात तो तुम्हारे दिमाग में डाल रहे हैं,
आगे लेकर जाए ना जाए, लेकिन ओ तुम्हारे आगे तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारे मिराकल, ओ तुम बढ़ोगे, तुम्हें मैप देने की बात तो हो रही है, लेकिन क्या होगा अगर मां अगुआ आपको रोकने में लग जाए? आपकी परवरिश की कोई परवाह नहीं है। अगर मां परवरिश में पैसा देखे तो कैसा क्या परवरिश होगी उसकी? सोच कर देखो कि आपकी मां है, सबने हमने बचपन में फीड हमने अपनी मदर की ली है। आपको पता है कि फीड, दूध पिया आपने सबने। आपको पता अगर अगुआ आपका, उसका ध्यान कहां है? जल और आत्मा के नए जन्म के बाद अब उसको ये है कि इससे पैसे कैसे निकालने में, अब पैसे कैसे बनाने। क्या ये एक अगुए का काम है? क्या एक मां जो परवरिश करती है उसका ये काम है? आप सोच कर देखो, परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो कितना दुखी होता होगा नीचे देखने। सोच कर देखो। और क्या कारण था कि हर एक परमेश्वर का दास फेल होता जा रहा था। हर एक जन परमेश्वर में है वो, लेकिन वो चर्च बदलता जा रहा है। उसको समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि मां क्या कर रही है? अगुआ क्या कर रहा है? परवरिश नहीं हो रही। परवरिश पेड़ कर दी है। पेड़ कर दिया परवरिश को। क्या ऐसी कोई दुनिया में मां कोई होगी जो पैसे लेकर अपने बच्चों को पाल रही होगी? एक भी नहीं। तो ऐसे अगुए क्यों? क्या ये खेल चल रहा है? क्या परमेश्वर सुनता नहीं? क्या परमेश्वर को कुछ पता नहीं है कि कोई कुछ भी कर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखना मेरी बातों को। परमेश्वर यहां पे पृथ्वी पे 24 घंटे आपको देख रहा है। आपको पता है, सुलेमान को ऐसे लगा था कि हां, अब तो मैंने 1000 बलियां दे दी परमेश्वर को। अब तो मैंने परमेश्वर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा भवन बना दिया। अब तो मैंने सोने के पिलर बना दिए। अब तो सब कुछ मैंने कर दिया परमेश्वर के लिए। अब परमेश्वर मेरी ओर है, अब मेरी ही सुनेगा। लेकिन गलतफहमी हो गई उसको, और उसने क्या किया? लोगों से लेबर यानी पैसा आ गया फिर बीच में। 70,000 लोगों को ले गया वो, 80,000 लोगों को ले गया। सबसे बड़ा उसके गिरने का पॉइंट क्या था? वो लोगों की चीखें जब परमेश्वर के पास पहुंची तो वो जिसको बोलते थे बहुत बुद्धिमान, वो बोलने लगा मैं पशु के समान हूं। परमेश्वर फिर ऐसे करता है। परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान लगाए हुए बैठा है कि जल और आत्मा से नया जन्म पाए हुए मेरे लोग, ओ जैसे ही आप नया जन्म पाते हो और आपकी परवरिश शुरू करता है आपका अगुआ, तो वो सिखाता है आपको कि आपने
जीवन में कैसे चलना है, संघर्ष से कैसे निकलना है। अगर तुम्हारा आज तक तुम्हारे जीवन में गवाहियां नहीं आई तो कैसे प्रार्थना करनी है। चल मैं करता हूं तेरे लिए प्रेयर, मैं फास्टिंग पे, मैं परमेश्वर के आगे जाऊंगा। मैं अगर कहीं इधर उधर, आपको पता आपके बच्चों को आप कामयाब करने के लिए क्या आप इधर उधर नहीं जाते? आप जाते हो। ऐसे ही वो रास्ते ढूंढता है, चाहे उसको जैतून के पहाड़ पे क्यों ना जाना पड़े। वो रास्ता है ताकि हमें परमेश्वर की और वो सहभागिता मिले जिसमें उसका सक्सेस छुपा हुआ है, जिसमें उसका मन छुपा हुआ है, जिसमें उसका दिल छुपा हुआ है। परमेश्वर किसी ना किसी, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो ऐसा उसका मन आएगा कि हाँ ये अपने बच्चों की परवरिश चाहते हैं, ये चाहते हैं कि जल और आत्मा से जिन्होंने नया जन्म लिया है वो एक बड़ी कामयाबी के साथ खड़े हों और परमेश्वर का नाम हो। परमेश्वर को जाने लोग, परमेश्वर को जाने इस कदर से लोग कि जल और आत्मा से जब नया जन्म होता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल आपके अगुए का, आपकी मां का। क्यों? क्योंकि बिना परवरिश के मेरे पास ये क्वेश्चन था कि परमेश्वर तेरे हजारों लोगों को मैं मिलता हूं और सभी क्यों ऐसे स्ट्रगल में है, सभी क्यों फेल है। लोग प्रार्थना पे प्रार्थना करते जा रहे हैं, रो रहे हैं, परमेश्वर के दास दासियां। परमेश्वर ने एक बड़ा रीजन बताया कि जब मां ही ना केयर करेगी तो क्या होगा इनका। जब वही ना संभाले जिसको पता है तो क्या होगा फिर, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे परवरिश होगी। परमेश्वर ने कहा जो जल और आत्मा से जन्मा हुआ, यानी पवित्र आत्मा जी का नाम आ गया। पवित्र आत्मा जी का जो जन्मा हुआ होगा, आपको पता जब परवरिश आपकी सही ढंग से होगी तो आपको सही समय पर आपको मैप दिया जाता है कि आपने फास्टिंग के लिए तैयार हो, परमेश्वर के लिए तैयार हो, ड्राई फास्टिंग करो, दीप परमेश्वर के आगे जाओ, बिल्कुल परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ो, जहां पे परमेश्वर की ये किताबों को पढ़ो ताकि और परमेश्वर आपसे कांटेक्ट कर सके, आपसे बात कर सके। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा जल और आत्मा से पाया हुआ, आत्मा से भरा हुआ जन जब सही परवरिश होगी, सही आपको पता होगा, आपका अगुआ आपको चला रहा है और आप नियम से उसको फॉलो कर रहे हो, नियम से उसको मान रहे हो, आपको जब सही परवरिश होगी तो प्रभु यीशु ने कहा फिर आपके गुजरने की आवाज सुनाई देगी, फिर आपके घर की खुशियां की आवाज सुनाई देगी, आपके चर्च की आवाजें सुनाई देगी, आपके मिराकल की आवाजें सुनाई देगी, फिर चमत्कारों की। जैसे अब हमने पुराना खत्म किया और अब नए की आवाजें सुनाई देती हैं आपकी गवाहियों के अंदर। जब नया जन्म होता है तो क्या होता है? एक सिंपल इंसान वो धमाकेदार परमेश्वर के भयंकर काम करता है। आमीन। एक सही परवरिश हुआ जन एक ऐसे काम करता है
फिर उसको डर नहीं रहता मैं कहां पे हूं, मैं किसी चर्च में हूं जहां महाभिषेक में हूं, मैं किसी और चर्च का हूं जहां यहां पे हूं। वो जहां जहां जाएगा उसको पता है मेरी परवरिश सही हाथों में हुई है, मैं कभी गलत नहीं करूंगा, कभी गलत नहीं सोचूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। क्यों? क्योंकि एक अच्छी माँ, एक अच्छा अगुआ जब आपके ऊपर खड़ा है, आपकी परवरिश कर रहा है, तो आपके चर्च की, आपके बिजनेस, जॉब, आपके बच्चों की वो पूरी देखभाल करता है। उसको पता है जब मैंने परमेश्वर के सामने बैठना है तो मैंने पुकारना है, परमेश्वर मेरे बच्चों की, मेरे लोगों की ओ तेरी सही दिशा में उनको लेके चल परमेश्वर। ऐसे कभी नहीं होगा कि एक माँ बोलेगी मेरा बच्चा कमजोर हो जाए परमेश्वर, मेरे बच्चे का हाथ ना चले परमेश्वर, मेरे बच्चे की टांग ना चले, मेरा बच्चा वो मेंटली अपसेट हो जाए। कोई नहीं चाहता, हर माँ चाहती है मेरा बच्चा तगड़ा हो, वो शेर की तरह दिखे, मेरे बच्चों के हाथों में बहुत बल हो और दिमाग उसके बुद्धि से भरा हो, समझ से भरा हो, उसका दिल पवित्र हो, उसका शरीर पवित्र हो। ऐसे जब आपका अगुआ आपके लिए लेकर चलता है आपकी मिनिस्ट्री को, आपके घराने को, आपके बिजनेस जॉब को, तो आपने क्या करना है? आपने एक उड़ारी मारनी है, बिल्कुल हाथों को फैला के, बेधड़क होकर। आपको पता है कि अब मेरा संभालने वाला परमेश्वर के पास लेकर जाएगा मुझे। यहां ऐसा कुछ नहीं चल रहा कि परवरिश के अंदर स्कीम चल रही है पैसों की। अगुआ यानी तुम्हारे घर का दर्द जानने वाला, तुम्हारी जेब का दर्द जानने वाला अगुआ। मां यानी तुम्हारे पेट का दर्द जानने वाला। ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ भी होता रहे, हमें क्या लेना देना, कुछ भी हो रहा है। नहीं, आपको पता, आपके चर्च के जितने जन हैं, ऐसी कितनी एग्जाम्पल मेरे रोज फोन में आती हैं जिनके लिए मैं प्रेयर करता हूं, परमेश्वर तेरे लोगों की परवरिश ऐसे हो, इस दुनिया में सबने जाना है, लेकिन एक मिसाइल बन जाए कि यहां पे कुछ होकर गया है कुछ ऐसा इस सभा में, इस परिवार में कुछ ऐसा परमेश्वर कि जो स्वर्गीय हो, जो शब्दों से, स्वर्गीय शब्दों से भरा हुआ। परमेश्वर सचमुच ऐसा कर रहा है। आपको पता, मैं प्रेयर कर रहा हूं, आपके लोग बेवजह से इस दुनिया से नहीं जाएंगे। आमीन। आपकी कलीसिया के लोग बेवजह से वो इस दुनिया से नहीं जाएंगे। वो तकलीफ में तो होंगे, लेकिन बहुत जल्द वो परमेश्वर की जो महासामर्थ है, महाभिषेक है, वो उन तकलीफों से उनको निकाल के एक दिन स्टार की तरह चमकाएंगे। ये बातें नहीं हो रही, यहां काम हो रहा है। मुझे आज कल मैंने, क्योंकि मेरे पास लंबी व्हाट्सएप पे गवाहियां आती हैं, रोज 2-3 हजार तक पहुंच जाती हैं कॉल और उसको मिलाकर। और मैं खत्म कर रहा था कल कि परमेश्वर थर्सडे नाइट है, कोई इमरजेंसी ना हो, मैंने सब पे प्रेयर करनी है। मैं कर रहा था, अपनी प्रेयर कर रहा था, और मैंने एक गवाही को सुना। एक चर्च है यहाँ पे, वो पास्टर जी सारे लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं। कुछ लोग
उनके इस बात से भी ना खुश हुए कि हमें शायद दूर है, काफी दूर है, 5-6 घंटों का रास्ता है, शायद ज्यादा है। और मैंने एक गवाही सुनी और उन्होंने बोला मैंने इवेंजलिज्म करना है। और पास्टर लंबी पिंड से आते हैं, वो मेरे ख्याल यहां पे हमारे बीच में है। और आपको पता है, जब सही परवरिश होगी तो खाली आपकी परवरिश सही नहीं होगी, आपके नीचे जो बच्चे हैं, जो आत्मिक लोग हैं, जो आपके घर के बच्चे हैं, उनकी परवरिश अपने आप सही होती चली जाएगी। आमीन। इनके वॉलंटियर हैं, क्या नाम है बेटा? नवजोत। आप आओ, ऊपर आओ। पास्टर जी आप आओ, इधर आओ, यहां पे आओ। तो इनके वॉलंटियर हैं नवजोत। इन्होंने एक दिन मुझे मैसेज किया, क्योंकि पास्टर जी इनको यहां पे लेकर आए और इनको कोई प्रॉब्लम थी, ये गवाही देंगे अपनी, आप सुनना। तो मैंने उनको बोला कि आप ठीक हो जाओगे। तो जब इन पे प्रेयर हुई और इन्होंने बताया कि ये बड़ी ट्रू टेस्टिमनी है। पास्टर जी जब यहां पे लेके आए तो बीच में कुछ ऐसा हुआ कि पहले पास्टर जी का मन, हर एक का मन ऐसे होता है, उनको लगा कि नहीं, मुझे लेके नहीं जाना इनको। तो मुझे जब इनके वॉलंटियर का फोन आया कि फादर जी मैं चाहती हूं कि हमारे अगुए आपके पास आए। मैंने बोला अगर आप चाहते हो तो मैं प्रेयर करूंगा, वो तुम्हें लेकर आएंगे। तुमने ऐसे अकेले नहीं आना, ना सीधा उल्टा सीधा आना, आपने अपने अगुए के साथ आना है। आप उनसे बात करो, मैं प्रेयर करूंगा, तुम्हें लेकर आएंगे वो। ये चलता रहा, मैं प्रेयर कर रहा था सबके लिए और ये खुद प्रेयर कर रहे थे। तो क्या हुआ, पास्टर जी ने डिसीजन लिया, पवित्र आत्मा ने, कि हाँ हम सब वहां पे चलेंगे। और ये कंटिन्यू यहां पे आ रहे थे। और इनके जीवन में जो गवाही बनी है, मैं चाहता हूं वो 2 मिनट में आप वो बताओ क्या हुआ था, फिर पास्टर जी से बात करेंगे। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀ ਵੀ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਨ ਸੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜੀ। क्या प्रॉब्लम थी? ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ? ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਜੁੜੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। बहुत थाई गई है, वड्डियां मिनिस्ट्रियां क्या हुआ आपको हुआ क्या? क्योंकि टाइम मेरे पास उतना है। हाँ जी, मैंने दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम ही रहंदी सी। मैं क्या दुष्ट आत्मा क्या होता था आपको? मैनू दबा आउंदा सी जी, मैनू सौण नहीं दिंदियां सी ते दिसदियां सीगीਆਂ मैनू, खुल्लियां अखां नाल भी दिसदियां सी। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ दुष्ट आत्मा। हाँ जी, ते अड्डे ते उतर जांदियां सी जी, कहंदियां अगे नहीं जाना असी। पास्टर जी ये बात पता थी आपको? ये बताते थे? अच्छा, क्या बताते थे? ये जब भी इनको कुछ
ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਥਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। क्या इनको दिखता था कि कुछ होने वाला है? हाँ जी। अच्छा जी। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਨੀਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜੁੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਟੈਕ ਕਰਨੋਂ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਵਾਰੀ 7-8 ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ। जब आपने मुझे फोन करके बोला था कि मैं आना चाहती हूँ, ਹਾਂਜੀ तो मैंने क्या बोला था आपको? ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। फिर वो गवाही बताओ, क्या हुआ आपके साथ? आपको जो अंदर आपके प्रॉब्लम थी। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਪੂਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਆਉਣਾ ਉਹਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਗਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2-3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਜੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਕਾਣ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਮੋੜਤਾ। 3 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਦੀਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਓ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਵਾਸ਼ਨ ਲਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੰਨਾ ਰੁੱਖਾ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਚੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਹੂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹਟ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਇਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ, ਦਰਦ ਉਹਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾर्थना कर रहे थे तो मेरे इक्को दम पेट। सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा था। इजराइल के पहाड़ पे, ओ जैतून के पहाड़ पे इजराइल में जो प्रार्थना की गई है वो व्यर्थ नहीं गई। यस। मैं जब प्रेयर कर रहा था तो आपके ऊपर कर रहा था, आपके चर्चों के ऊपर। आप अगर खोलोगे उसको आज भी आप देखोगे इनके चर्च के ऊपर मेरी प्रेयर हुई पड़ी थी। तो क्या हुआ जब मैं आया? हाँ जी, पहला हाथ मेरे ते ही रह गया सी जी, मैं मूरे खड़ी सी कि मैं मरीजा नहीं, जब मैंने बोला तो वो क्या हुआ? फिर उस तो बाद जी मेरे एक पेट दे विच एक जिवें रोग भर लिया में होया जी। क्या कैसे हुआ बताओ ना उसको। हाँ जी, जब आप 6 को आए। हाँ जी, 6 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ हाँ, ये बात बताओ। हाँ जी,
ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਫੜੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ क्या बोला? मैंने क्या बोला कि आपको ऐसे पेट पे लगा? ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। आपको याद है मैं बोल रहा था कि मैं अपना हाथ आपके पेट पे खींचता हूं जो कुछ अंदर छुपा हुआ है। और ये वही बोल रही है। ऐसे हुआ? हाँ जी। हाँ बताओ आगे। और उस तो बाद मैं ਹੁਣ टेस्टमनी जब क्यों क्या दे रही हुआ, हूं? जब मैंने ऐसे बोला कि मैं अपना हाथ तुम्हारे पेट के अंदर डालता हूं और जो कुछ वहां पे शैतान ने कुछ भी किया हुआ है गड़बड़, मैं शैतानी दुष्ट आत्माओं की बीमारियों को मैं निकालता हूं, खींचता हूं। तो ये बोल रही है उसी टाइम ये तो लोगों को लेके जा रही थी, लेकिन क्या हुआ उसी टाइम इसने अपना पेट पकड़ लिया। हाँ जी, मैं उस टाइम इन्ना इकट्ठी हो गई ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਰਦ ਹੋਈ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਈ ਗਿਆ ਦਰਦ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हर महीने बाद डेट सही आ रही है जी। और फिर आपने जब चेक कराया क्या हुआ? कुछ नहीं आया जी, पता नहीं किधर गए वो पीस, बाहर भी नहीं निकले, पता नहीं। और सुनो सुनो, ये गवाही क्यों दे रहा हूं मैं? अब मैं उस पे आता हूं। इन्होंने बोला कि मैं इवेंजलिज्म करना चाहती हूं। इन्होंने बोला क्योंकि ये चर्च पास्टर जी के चर्च में जा रहे हैं, तो मेरा ये मैंने सबको बताया हुआ है कि हमारे जो महाअभिषेक के चर्च की इवेंजलिज्म जो जिसने करना है वो हमारे चर्च के लोग होंगे, हमारी टीम करेगी। दूसरे के चर्च के लोग इवेंजलिज्म नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, मैंने करना है। तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि हाँ वो चर्च कमजोर है, आप करवाओ। आपको पता ये कितने कितने कार्ड इन्होंने कल दिए लोगों को, इवेंजलिज्म किया। और जितने घरों में शायद 50 फैमिली के पास गए ये, उससे भी ज्यादा। जब ये गए तो इनको मैप मिला कैसे कि आपने इवेंजलिज्म करना है, लोगों को यहां पे लेके आना है। यहां पे थर्सडे को आज लेके आए हैं, और संडे को कहां जाना? क्या बोला मैंने? चर्च विच लेके जाना जी। आपके पास आपका वो अगर परवरिश को देखने वाला सही है तो फिर आपको समझ आएगा आपकी मिनिस्ट्री कैसे खड़ी होनी है। अब ये इवेंजलिज्म कर रहे, नए लोगों के पास गए, नए घरों में, और उन्होंने परमेश्वर के बारे में बताया। और मैंने इनको बताया आप जाओ उनको ट्रेंड करो यहां पे लाकर लोगों को, और संडे अपने चर्च को भरो ताकि आपके अगुए की सपोर्ट हो, उनको पता चले कि सही परवरिश जब ऊपर से आपकी करने वाला है तो आपको सिर्फ हाथ फैलाकर उड़ने वाली बात करनी है बस। बाकी काम परमेश्वर का है, परमेश्वर करता है। फिर यही रीजन है इस गवाही का। मेन रीजन क्या है? आपको लगता है कि आपके लोग इधर चले गए, उधर हो गए, ये हो गया, वो, ये कुछ नहीं है। ऐसे आपको लगता है। आप मन से जब परमेश्वर के मिशन में चलते हो तो स्वर्ग से योजनाएं बनती हैं आपको ऊंचा उठाने के लिए। ऐसे नहीं है। जल और आत्मा से जब नया जन्म होगा तो रिजल्ट ऐसे आने हैं आप सबके, ऐसे कि आप अपने अगुए के साथ ऐसे खड़े हो जैसे एक दूसरा अगुआ है। ये क्या है? ये सही परवरिश, ये उसका रिजल्ट है।
ये सही। एक माँ जब बच्चे की परवरिश करती है तो उसका हेल्थ का, एजुकेशन का, उसके फाइनेंस का, उसके आने जाने का, उसका फ्यूचर का सब कुछ वो इंतजाम वो करते हैं पेरेंट्स। सेम एक अगुआ जो आपके माँ बाप की तरह आपके फ्यूचर का, आपके फाइनेंस का, आपके ओ कलीसिया का, चारों दिशाओं का वो ध्यान रखता है। यस, आमीन। ऐसे नहीं है कि अगुआ मोटी मोटी रकम ले रहा है और खुद तो मोटा होता जा रहा है। मोटा हो रहा है उसका चर्च, उसके लैंड, उसका फाइनेंस, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, सब फाइनेंस में सब कुछ हो रहा है। लेकिन लोग क्या है, आज भी वैसे ही। क्यों? परवरिश परमेश्वर ने जो बोला, जल और आत्मा। अब ऐसे नहीं है, ये आप लोग और मैं सब हम मानते हैं, ऐसे नहीं है कि परमेश्वर नीचे आएगा, यूहन्ना नीचे आएगा, अब तुम्हें बपतिस्मा देगा, वो तुम्हें जल और आत्मा से नया जन्म देगा। लेकिन यहाँ पे जो परमेश्वर ने अपने जैसे लोग ठहराए हैं, जब आप उनके ओ नया जन्म, आपका वो सिस्टम जो पुराना है वो हटा दिया जाएगा, नया जब आपके जीवन में आएगा तो रिजल्ट ऐसे आने हैं। क्योंकि परवरिश एक माँ को पता है कैसे करनी है, एक अगुए को सही से उसको पता है कि मुझे मेरे लोगों को सही में क्या चाहिए, मेरे लोगों में अगर ताकत की कमी है तो क्या चाहिए, अगर फाइनेंस की कमी है तो क्या चाहिए, अगर हेल्थ की कमी है, कमजोर है, हेल्थी शरीर कमजोर है तो उनको क्या चाहिए, वही समय समय पर आपको बताएगा। और आपका जीवन फिर ऐसे चलेगा जैसे इनके मिनिस्ट्री में अब आवाज आनी शुरू हो चुकी है इनकी परवरिश की। जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि आत्मिक लोग जब चलेंगे तो उनके धमाकों की आवाज सुनाई देगी, उनके चर्च में मिराकल की आवाजें सुनाई देगी, चर्च में बढ़ने की, आपके घरों में आपके बच्चों के फ्यूचर का ओ सेट करने की आवाजें आपके घरों में सुनाई देगी। फिर वो इसलिए अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लो। एक बात को जान लो, आप यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह का नाम ही काफी है। अगर आप उसको जज करना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं देखूं वो है क्या, तो परमेश्वर ने जो बोला है ना, ये दो शब्द ये बहुत गहरे हैं, जल और आत्मा से नया जन्म। आपको नया जन्म यानी यीशु जैसा नया जन्म। एक जब नया जन्म होता है उसको बिल्कुल नहीं पता कि चालाकियां कैसे करनी है। एक नया जन्म होता है उसको बिल्कुल नहीं पता हेरा फेरी कैसे करनी है। जब नया जन्म होता है उसको कुछ नहीं पता। पास्टर जी कुछ बोलना चाहते हो? ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਤੇ नहीं बताइए आप जल्दी से क्योंकि समय नहीं है ना। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਐਸਆਰ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ 10 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰ। ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਲकुल ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਿਲकुल ये क्या है? जब सही आपकी परवरिश होगी,
तो आपकी गवाहियों की आवाजें सुनाई देंगी। ये सही आपकी परवरिश की आवाजें हैं जो परमेश्वर ने कहा कि आत्मा से जो भरे हुए लोग हैं वो ऐसे ही होंगे, उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। आमीन। और जो मैं बात बता रहा था कि आपने अगर सही से परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर ने कहा जल और आत्मा से नया जन्म। नया जन्म क्या है? जन्म का मतलब आपको कोई चालाकी नहीं पता, आपको नहीं पता मैंने इधर से इधर करना है। आपको ना जॉब में कुछ पता है, ना सर्विस, ना बिजनेस में, ना चर्च में, कलीसिया में, ना ही आपको पता है मैंने उसको बोलना है, मैंने इसको बोलना है। आप अपनी ताकत से कुछ भी अपने जीवन में चालाकी करने की कोशिश करोगे, आप नया जीवन पाने वाले जन नहीं बन पाओगे। ध्यान से सुनना इसको। अगर नया जीवन पाने वाले जन बनना है तो आपने ध्यान रखना है, आपने यीशु मसीह जैसे बनना है। आप एक बार, सिर्फ एक बार, ये लास्ट आज का सेरेमन है, मैं चाहता हूं आपके सदा के लिए ये दिल दिमाग जहन में, तुम्हारे घरों, मिनिस्ट्री, चर्च में, हर जगह ये छप जाए कि अगर आपने सही से नया जन्म पाने वाले इंसान बनना है, आपका सब कुछ नया दिखे, तो आज आपके पास वो चांस है। आज। और ध्यान रखना, जो नेक्स्ट थर्सडे है हम इसी की गवाहियां लेंगे, सिर्फ इसी की, इसी की। आपको पता कैसी गवाहियां आ रही हैं? जो लास्ट थर्सडे गवाहियां थी, कैंसर हील हो रहे हैं। वो कैंसर जो डॉक्टरों ने, वो डॉक्टर ही हैं खुद, जो फटे हुए कैंसर हमें दिख रहे हैं कि ये फट चुके हैं कैंसर। ये क्या है? ये नया जन्म। जब आपने फैसला ले लिया कि मैं फैसला लेता हूं आज के बाद कुछ नहीं। मुझे कल भी कंप्लेंट्स आ रही थी कि जी वो उस तरफ लंगर की साइड पे, इधर की साइड पे, उधर की साइड पे लोग ऐसे कर रहे हैं, पास्टर इधर उधर नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब मेरी बात को मानो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन आप चेक करना नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। आमीन। नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं, अगले हफ्ते। अगले हफ्ते आपने अगर आज फैसला लोगे कि मैं वो करूंगा जो जिससे मेरी गवाही आ जाए, जिससे मेरा मिराकल हो जाए, जिससे मेरा नया वंश का आना हो जाए, जिससे मेरा चर्च डूबा हुआ एकदम से परमेश्वर के जैसे बन जाए, जिससे मेरे बच्चे नशों में हैं वो बाहर आ जाएं, जिससे मेरे बच्चों का फ्यूचर बन जाए। अगर आप सब कुछ चाहते हो तो ध्यान रखना, आज का समय है। आप हाथों को उठाओगे तो आपने यही बात बोलनी है कि परमेश्वर आज मुझे मौका दे, मैं अगले हफ्ते, आप इतनी गवाहियां लेकर आओगे, आपको समझ आएगा जब जल और आत्मा से जन्मे हुए लोग जन्म जब लेकर अपना सही से फैसला लेते हैं, वो नया जन्म लेते हैं, तो उनका कैसे प्रभु यीशु बीच में आकर खड़ा हो जाता है और वो नयापन ला के दिखाता है। फिर अगर आप वो लोग हो, आप वो चाहते हो कि मेरे जीवन में मैं सचमुच अपनी माँ, अपने अगुए को मैं ऑनर देता हूं,
और मैं आज वो देखना चाहता हूं, जल और आत्मा से भरा हुआ, ओ नया जन्म लिया हुआ वो जन आप अगर बनना चाहते हो तो परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपका सब कुछ ये 7 दिनों में चेंज करके दिखाएगा। अगर आप वो हो तो उठाओ हाथों को। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं कि जल और आत्मा से ओ जब आप लोग नया जन्म जब आपके अंदर वो परमेश्वर का नया जन्म और उसके असूल आपके अंदर जाएंगे, आपको समझ आएगा मैंने परमेश्वर के उस पॉइंट पे खड़े रहना है, मैंने बने रहना है। ओ यीशु मसीह पवित्र आत्मा तुम्हारे घर पे आकर बैठेंगे, वो घर पे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ऐसा हुआ नहीं है। क्यों? वो सिस्टम तो आपने किया है, लेकिन आज क्या, आज स्वर्ग में उसको पूरा किया जाएगा जब अपने शब्दों में आप उसको लाओगे, क्योंकि आपके मन शुद्ध होंगे, आपके मन ओ चलाकियों से भरे हुए नहीं होंगे, आपके मन वो देखने वाले जैसे प्रभु यीशु चाहते हैं, जैसे पवित्र आत्मा चाहते हैं। ओ बिल्कुल हर एक वो सिस्टम, वो जो आपके दिमाग में उछल कूद चलती है, इधर उधर चल रहा है, वो सब कुछ आज खत्म कर देगा परमेश्वर। उठाओ हाथों को, उठाओ। प्रभु यीशु परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से मेरे खुदावंद, आपने कहा खुदावंद कि जल और आत्मा से ओ जन्मे हुए लोग आपके जैसे बन जाएंगे वो खुदा। क्योंकि आपने 1:27 में, उत्पत्ति 1:27 में लिखा है कि ओ मैंने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। मैं जानता हूं खुदावन, अगर आपने अपने जैसा हमें बनाया तो ये शरीर भी ओ तेरे है, ये शरीर तेरे है, ये शरीर के अंदर फेलियर कभी नहीं हो सकता खुदावन। उठाओ हाथों को और परमेश्वर के आगे इस मन से, इन शब्दों के साथ जाओ। आज तुम्हारे बहुत बड़े बदलाव का दिन है। आमीन। आज तुम्हारे नए जन्म का दिन है, जब आप अंदर से अपने आप को बदलोगे, वो पाप छोड़ोगे, वो सब कुछ छोड़ दोगे जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। ओ परमेश्वर फिर वो आपके शरीर से, आपकी मिनिस्ट्री से, आपके जन्म से, आपके सब कुछ वो निकालेगा जो उसको तुम्हारे अंदर शैतान ने डाला हुआ है, जो अच्छा नहीं उसको लगता, वो निकालेगा, वो निकालेगा। मैंने बोला परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे गर्भ को पकड़ कर बैठी हैं, परमेश्वर उसको निकालेगा। परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर फेल है, परमेश्वर उनको निकालेगा। ओ तुम्हारे बिजनेस फेल है, परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो उनको बिजनेस को और सक्सेस करके दिखाएगा। उठाओ हाथों को और बोलो परमेश्वर के आगे उन शब्दों को, क्योंकि जब आप बोलोगे उन शब्दों को तो आपको समझ आएगी कि मैंने आज परमेश्वर के सामने अपने शब्दों के साथ, अपने असली मन के साथ, देखो परमेश्वर को, देखो सामने परमेश्वर, और अपने शब्दों के साथ बोलो उसको, बोलो परमेश्वर बहुत हो गया, अब परमेश्वर जेन्युइन, अब परमेश्वर पवित्र, अब परमेश्वर ओ सिद्धताई के साथ, परमेश्वर जल और आत्मा से भरे हुए लोग, जल और आत्मा से नया जन्म। यस 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 यस, बोलो परमेश्वर, मेरा नवा हो गया, तेरे महाअभिषेक देना।
जे तूने पहाड़ी दे ओ बोलो परमेश्वर को, पुकारो उसको, वो सुनता है। आप जब असली मन से परमेश्वर के सामने जाओगे, परमेश्वर के पास जाओगे, परमेश्वर के जब पास जाओगे, परमेश्वर आपकी आवाज को आज सुनेगा। आमीन। परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनेगा। आमीन। यस, बताओ उसको, बताओ उसको। चेंज करो, चेंज। यस यस यस।